नमस्कार, मैं मोनिका बराड़। आनंद कला मंच भिवानी में आज मेरी पहली रिकॉर्डिंग है और मेरे साथ यहाँ मौजूद है दलबीर सिंह फूल, हरियाणा के लोक कवि और रेडियो गायक। आप हैं हरियाणा के रेवाड़ी जिले के लिसान गांव से। तो दलबीर सिंह जी, स्वागत है आपका। मोनिका जी नमस्कार। आनंद कला मंच के सभी कार्यकर्ताओं को नमस्कार और जितने भी श्रोता हैं उनको भी मेरा करवत प्रणाम। तो दलबीर सिंह जी, आपसे मेरा पहला सवाल, आप रेडियो कलाकार कैसे बने? जी मोनिका जी, ये सब मुझे माँ सरस्वती की कृपा से मुझे ये विरासत में मिली है। क्योंकि मेरे दादाजी लोक संगीत में और इस लोक संस्कृति विरासत को बचाने के लिए उनकी अहम भूमिका थी। और उसके बाद मेरे पिताजी जो एएमसी में थे, आर्मड मेडिकल कोर, वो भी ऑलराउंडर थे, तबला बजाते थे, खुरताल बजाते थे, हारमोनियम बजाते थे। तो ये समझो कि उनका सिम्टम, उनके अनुवांशिक गुण आए, पैतृक गुण आए और उन्हीं के कारण ही मैं इस क्षेत्र में आया और माँ सरस्वती की मुझ पर कृपा हुई। बहुत खूब दलबीर जी, आपने पुस्तकें लिखी हैं, रचनाएं लिखी हैं, थोड़ा उनके बारे में बता दीजिए अपने दर्शकों को। जी मोनिका जी, आपने मेरे लेखन के बारे में जिज्ञासा की, पूछने की कि आपने कितनी पुस्तकें लिखी हैं जी। तो ये एक बहुत लंबा दौर है। मैंने 2013 में एक पुस्तक लिखी थी, आथुना की आवाज़ चाल की। मैं लिखता हूँ हरियाणी में जी। तो हरियाणा सरकार ने उस पर अनुदान दिया और अब तक मैं 1 दर्जन से ज़्यादा पुस्तकें लिख चुका हूँ, जिसमें 3 पुस्तकों को हरियाणा सरकार ने अनुदान दिया, आथुना की आवाज़ चाल की और सांग सरोवर और वो दिन बचपन के। इन 3 पुस्तकों को अनुदान मिला है मुझको। और अब भी आगे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम 50 पुस्तकें लिखूँ अपने जीवन में। यदि जीवन ईश्वर की कृपा हुई, संभव हुआ तो मैं 50 को भी पार करूँगा, क्योंकि ये सभी मुझे मेरे बुजुर्गों से आशीर्वाद मिला, संस्कार मिला। और इसके साथ साथ मेरे पास तीनों चीज़ें, लिखता भी हूँ और गाता भी हूँ और अपनी एक्टिंग भी करता हूँ। तो दलबीर सिंह जी, हाल फिलहाल आप क्या लिख रहे हैं और कौन से प्रकाशन से आपकी पुस्तक आ रही है? मोनिका जी, आपने सही प्रश्न पूछा। ये जो मेरी अब 13वीं पुस्तक आ रही है, इसका शीर्षक है बाप का होटल। जी। और इसका जो सुझाव जो मुझे सुझाव दिया आनंद प्रकाश आर्टिस्ट जी ने, अपने दिमाग से एक मंथन करके एक लघु काव्य, मेरे लिए तो एक नई चीज़ थी क्योंकि मैंने बड़ी बड़ी कविता लिखी। इसमें एक विशेष बात यह है, कविता हो मुक्त छंद और उसमें सिर्फ 10 लाइनें हों, इस प्रकार की मेरी कोशिश है। और शीर्षक पुस्तक का है बाप का होटल और ये आनंद प्रकाश आर्टिस्ट जी के यहाँ से छप रही है। जी दलबीर सिंह जी, जो लघु कविता है उसके तत्व प्रोफेसर रूपदेव गुण जी ने दिए हैं, तो क्या आपकी कविता उन्हीं के अनुसार है? जी मोनिका जी, मैंने पूरी कोशिश की है कि उन्होंने जो निर्धारित अपने विचार कर रखे हैं उन्हीं के ऊपर लिखने की, लेकिन ये सब बातें तो पुस्तक आने के बाद श्रोता पढ़ के बताएंगे। तो दलबीर सिंह जी, आपकी पुस्तक का टाइटल बहुत अच्छा है, बाप का होटल, तो इसके बारे में बताइए कुछ। देखिए मोनिका जी, ये शीर्षक मुझे अपने बुजुर्गों से मिला, क्योंकि मेरे दादाजी अक्सर कहते थे, जब हम अनाप शनाप खर्च करते थे, कॉस्टली महंगे जूते लाते थे, महंगे कपड़े सिलवाते थे, या जो भी अनाप शनाप खर्चा था, तो उसमें हमारे दादाजी कहते थे, अगर छोरा बाप का होटल से कर ले खराब। बस उन्हीं के संस्कारों से मैंने ये शीर्षक रखा है। बाकी इसमें हर चीज़ हास्य में भी वो नहीं होता, क्योंकि पुस्तक और लेखक का एक धर्म है कि समाज को वो कोई ना कोई शिक्षा दे। तो मेरी जितनी भी पुस्तकें हैं उनका सबका शीर्षक ऐसा ही है। अब पीछे एक पुस्तक आई थी, चूल्हा बोलेगा, बस। और आपकी ये रखा है कि बाप का होटल। ओह दलबीर सिंह जी, आपकी कविता मेरे को याद आई, हाथ थाली चाकी, तो उसमें से कुछ लाइन्स हो जाए। वाह जी वाह, मोनिका जी आपने तो बहुत ही पुरानी बात
लेके आई कि हमारी हाथाड़ी चक्की। जी वास्तव में जो हमारे हाथ से जो आटा पिसता था उसकी बात कुछ अलग थी, जी और अब हर चीज़ बिजली के ऊपर आधारित हो गई। हाँ जी तो मैंने जगबीर राठी जी, उन्होंने एक कविता सुनाई थी, माटी का चूल्हा। जी एक प्रोग्राम में हम वो साथ थे, तो उन्हीं से प्रेरित होके मैंने सोचा मैं भी कोई अलग चीज़ बनाऊं। तो मैंने ये बनाई जिसका शीर्षक है मारी हाथाड़ी चक्की। जी तो आप सुनिए हमारी हाथाड़ी चक्की कैसी थी, हमारी माँ दादी परदादी किस तरह उसे चलाती थी और उससे क्या क्या फायदे थे। अब कदे जब यह चक्की चला करती, हमारे घर की कूण कूण आल्या करती। एक 100 मन का ऊपरला पाट और 100 मन का तरला पाट, दोनों पाट कति लीला था और निचले पाट में किला था। वाह वाह सब ते नीचे छोटी बड़ी 2 कड़ बताई, जो चक्की हल्की भारी होने की चाबी बताई। जी दोनों पाट आपस में घिस घिस के नाज पड़े गरंड में पिस पिस के। माँ पिड्डा पर बैठ चाकी घुमाया करती और सारा कुनबा ने पीस पीस खुआया करती। ऊंच ऊन में के थोड़ा स्वाद आया करता, हम 2 की जगह 4 खाया करता। वाह वाह बेराना माँ ऊंच ऊन में के करे थी, पेट भर जा था पर नीत ना भरे थी। आज नीत भर जा से पर पेट ना भरता, हम खावा जरूर सा पर भूखा मरता। न वो चक्की रही न वो दरदरा चून, मैं दावर का चून खा के और इसे बिरून। जी एने घर की लक्ष्मी जान घर के भीतर धरा करते और बार त्योहार पे इनकी लीप पोत पूजा कराया करते। साल 6 महीना में एक गुआरी आया करता, वो अपनी टक्की ते टक टक करके नराया करता। हमू की टक टक में नाच नाच दी तोड़ा करते। गुआरिया भीतर और हम भारांगण फोड़ा करते। और देखिए सगाई वाले भी पहले इस तरह लखावे थे, जिस घर में चक्की उसने ही सरावे थे, और अपनी बेटी उससे घर ब्याह थे। आ कदे की म्यूक चुक हो जाए तो पीस के तो खा लेंगे। आज सबका बैंक बैलेंस पे ध्यान है। सारे ब्याह में इससे की करामात थी, ब्याह हाथ ले इसते ही शुरुआत थी। चना ते दाल दाल ते बेसन या ही बनाओ थी, और जिमनिया ने 20-20 लाडू या ही खुआओ थी। उबटना पिसन का यह काम करया करती, और नोसा नोसी ने भी यह बोरा करया करती। बड़े काम की चीज थी, मानस मानस की अजीज थी। आज जीव इसने देखो मेरा खून बड़े से, या छात पे पड़ी घाम बड़े से। सर्दी गर्मी चौमासा में बाहर पड़ी गड़गी, कदर करनिया ना रहा नूरेते भी चढ़गी। बस या मेरी माँ की आखिरी निशानी बाकी से। पोता बोला अगर दादा या के धर राखी से, मैं बोला मेरी माँ की हाथाड़ी चक्की से, मारी हाथाड़ी चक्की से, मारी हाथाड़ी चक्की। बहुत खूब दलबीर जी, आज आपने हाथाड़ी चक्की की याद दिला दी। आज पता नहीं है कहाँ खो गई। तो मोनिका जी, आपने चक्की के बारे में बताया कि वास्तव में ये पता नहीं कहाँ खो गई। आपकी बात ठीक है, लेकिन हमारे पर्यावरण से पता नहीं कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो खो चुकी। जी बुजुर्गों का सम्मान बिल्कुल गायब हो चुका। बुजुर्गों का सम्मान गया तो ये समझिए कि हमारे संस्कार भी गए, जी क्योंकि ये सब इन पे ये पाश्चात्य पश्चिम की जो हवा चली है इसने सबको नाश कर दिया। तो एक 4 लाइनें मैं आपको सुना रहा हूँ बुजुर्गों की, कि बाप का बाप दादा हो से, गोड्या तो और आख्या था आधा हो से। नू दादा की टहल कम होती, या देख पोता का शर्म होती। पोता के या बात खटेगी और पेट की बात घेट में अटेगी। नू दादा पोता के हिज न्यारा हो से, और मूड़ते तो ब्याज प्यारा हो से। अनुरुखा की छाया अनबुढ़ा की माया जगत ने सराई, पर मेरा माँ बाप को समझ न आई। वे अपने आगत में काटे बोन लाग रहे से, और हमारे संस्कार आने जड़ते खुन लाग रहे से। बुढ़ा घर में पहाड़ बराबर हो से, और उसका कखारा शेर की धाड़ बराबर हो से। मजाल से कोई मारे घर के भीतर बढ़ जा और मारे बुढ़े शाम या कट जा। बुढ़ा घर का रुखाड़ा हो से, जी और यो इसे जो बिना ताड़ी का ताला हो से। जी बहुत खूब दलबीर ऐसी ऐसी बहुत सी मैंने कविताएं बनाई हैं, जी जी जिसके माध्यम से, और मुक्तक भी हैं, कवि छंद भी हैं। जी लेकिन बस मेरा तो यही है कि मैं अपनी हरियाणवी बोली के अंदर लिखता हूँ। जी बहुत खूब। तो दलबीर जी, आपने बोली की बात की है,
तो हरियाणवी बोली पे हो जाए कुछ। जी, आपने गायकी के बारे में पूछा जी, तो मैंने सैकड़ों रागनियाँ बना रखी हैं जो उनमें से मैं। हो जाए एक। जी हाँ, तो सबसे पहले जिसने हमें जन्म दिया, माँ, उसके ऊपर एक वानगी देखिए, टेक और एक अंतरा। कि हम पूरे दिन यदि खेत में काम करेंगे या बाहर काम करेंगे कहीं भी, और यदि जब घर आते हैं तो दलिज के ऊपर, देहड़े के ऊपर आते ही एक बार मुख से कह दे कि माँ, जी, पूरे शरीर की हार उतर जाएगी। इसी की थीम लेके मैंने माँ के ऊपर एक कविता बनाई है। बनाने वाले तो अलग अलग हैं लेकिन उनकी टेक कुछ है, भाव कुछ है, तो सुनिए। एक बार माँ कहने तय हार उतर जा सारी, करके दर्शन प्रसन्न हो जा, मिट जा सभी बीमारी। बहुत खूब दलबीर जी। और देखिए इसका अंतरा, 9 महीने तक पेट मांड के म्हारा बोझा ढोवे, कुल की बेल बढ़ावण खातर वा रूप निराला खोवे। बेटा बेटी जामन ने वा जान जंग में झोवे, सर्द गरम हो मरम का जापा व मलमूत्र भी धोवे। बहुत बढ़िया दलबीर। ना पीठ फेर कै सोवे, औलाद जानते प्यारी, करके दर्शन प्रसन्न हो जा, हट जा सभी बीमारी। इस तरह वाह वाह दलबीर जी, मैंने बहुत खूब। और भी ऐसी बनाई है। स्वागत है, सुनाइए। तो मोनिका जी, हर इंसान के दिल में यही रहता है, ये मेरी इज्जत नहीं करता, बाप सोचता है कि बेटा नहीं करता, बेटा सोचता है कि बाप नहीं करता। लेकिन इसका एक मेन कारण है, वही हो इज्जत का कमाना बंदे तेरे हाथ से, करिए और करवाइए बस छोटी सी बात से। वाह वाह दलबीर जी, वाह। बस इज्जत करो और करवाइए। हाँ, इज्जत का कमाना बंदे खुद का हाथ से, करिए और करवाइए बस छोटी सी बात से। बहुत बढ़िया दलबीर जी। और देखिए इसका पहला अंतरा, और आने दुख दे कह के दरिया कुटीच में, कह के आप कहाले बुंडी बाण गलीच में, पगड़ी की इज्जत हुआ करे से सभा बीच में, घर बारी के चारों पल्ले सदा कीच में, घर बारी के चारों पल्ले सदा कीच में। ना ज्ञान मिले रीछ में, नाचे सबत रात से, करिए और करवाइए बस छोटी सी बात से। बहुत बढ़िया दलबीर जी, बहुत बढ़िया। दलबीर जी, ये तो आपकी रागनी की बात हुई, कविता की बात हुई, एक मुक्तक भी आपको बहुत चर्चित है, उसके बारे में सुनना चाहेंगे आपके मुख से। जी मोनिका जी, आपकी इच्छा हुई मुक्तक सुनने की, तो मैं 2-3 मुक्तक सुनाता हूँ। कि हमारा जो हरियाणा प्रदेश है वो वीर बाकरों की जन्मभूमि है। जी। कारगिल की बात कहें या पीछे रे जांगला की बात कहें, जगह जगह पे हमारे वीरों ने कुर्बानी दी है। तो एक मुक्तक सुनिए कि शहीदों की वो कुर्बानी भुलाई जा नहीं सकती, हमारे चंद शब्दों से सुनाई जा नहीं सकती, हर जहन में अंकित उनकी शौर्य गाथा, सुनहरे पन्नों पे लिखी मिटाई जा नहीं सकती, मिटाई जा नहीं सकती। लेकिन हमारे जो शहीद हैं वो सरहद के ऊपर आज भी कुछ बातें पुकार पुकार के कह रहे हैं उन वादियों में
कि गैरों से बचाने की खातिर हम अपना खून बहाते हैं। गैरों से बचाने की खातिर हम अपना खून बहाते हैं। सीने में दर्द हो उठता है जब अपने आगे लगाते हैं। जिस थाली में खाया उसने आज उसी में छेद किया। धिक्कार है उन गद्दारों पर, कुछ सिक्कों में बिक जाते हैं, कुछ सिक्कों में बिक जाते हैं, कुछ बहुत सिक्कों बढ़िया में। दलबीर जी, बहुत बढ़िया। बहुत खूब दलबीर जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कभी और समय मिला तो आपसे और बातें करेंगे। जी, मेरा भी अहोभाग्य है जो यहाँ स्टूडियो में मैं आया। यहाँ आने के लिए तो बड़े बड़े धुरंधर भीतर से हैं। ये मैं इस संस्था को, इस स्टूडियो को अपने हार्दिक दिल से बधाई देता हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दर्शकों, ये थे दलबीर सिंह जी। यकीन करते हैं कि आपको हमारी इनके साथ बातें अच्छी लगी होंगी। आप भी वीडियो में बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।